रखता था, नमाजें भी पढ़ता था। उसका यही मामूल था, रोज़ा रखता, नमाजें पढ़ता और शाम को इफ्तारी के टाइम वो इफ्तार किया करता था, इबादत में लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके दरवाजे पर एक साइल आया, एक सवाली आया। उसने सवाल कर दिया कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ ना कुछ दे दो, मैं रोज़े से हूँ, मैं अपना रोज़ा इफ्तार कर लूँगा। अल्लाह के नाम पर अगर जो चीज़ खर्च की जाए, जो पैसा दिया जाए, तो फिर अल्लाह ताला उस पैसे में बरकत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला उस शख्स को, उस इंसान को उरूज अता फरमाता है, उसको बुलंदियां अता फरमाता है, उसको तरक्कियां अता फरमाता है। तो इसने अल्लाह के नाम पर मांगा कि मुझे कुछ ना कुछ दे दो, मैं इफ्तार कर लूंगा, मैं रोजे से हूं। इसने सोचा यार ऐसे तो रोज आते हैं और जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है लोग आ जाते हैं और तमन्नाएं करने लगते हैं, अपनी जो है फरियाद लेके आ जाते हैं, दरवाजे खटखटाने लगते हैं। मैं किस किस को दूंगा? अगर ऐसे मैं सबको देता रहा तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मैं इनकी तरह फकीर हो जाऊंगा। इंसान की अलग सोच हुआ करती है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि ये तो हर दिन मांगने वाले आ जाते हैं, ये तो अपना बस घर भर रहे हैं, अपनी झोलियां भर रहे हैं, इनको नहीं देना चाहिए, इनको देने से माल घटता है। अरे भाई वो तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी गलत सोच है कि अगर तुम कोई चीज अल्लाह की राह में देते हो, अपना माल सदका करते हो, तो वो माल घटता नहीं है बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देता है और वो माल और बढ़ा करता है। अल्लाह की राह में खर्च होने वाली चीज, अल्लाह की राह में आपकी कोई चीज को सदका कर दें वो घटा नहीं करता है बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। तो इसने उसको कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे मेरे दरवाजे पर रोज आते हैं, रोज तुम्हारी तरह कहते हैं, मैं किस किस को दूंगा? हर दिन अगर इसी तरीके से मैं बांटता रहा ना तो मेरा माल कम हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसने कहा अब यकीन करें मैं रोजे से हूँ, अब मुझे थोड़ा सा खाना दे दें, मैं अपना इफ्तार कर लूंगा। उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें तो बस मांगने से मतलब है, तुम्हें तो बस फरियाद करने से मतलब है, सवाल करने से मतलब है। तुम्हारा काम क्या है? पूरा दिन सोते रहते हो और शाम को जब इफ्तार का टाइम होता है तो तुम्हें लगता है कि बस इफ्तार मांगने के लिए चलें, लोग इफ्तार दे देंगे। तुम तो माल जमा कर रहे हो, तुम तो पैसे जमा कर रहे हो, खाना जमा कर रहे हो, अपने जानवरों को खाना खिला रहे हो। इस तरीके से उसने बातें की। उसने सीधे से ये नहीं कहा कि मैं नहीं दे सकता तुम चले जाओ, उसने डायरेक्ट मना भी कर दिया। और दूसरी चीज ये कि उसको जलील कर दिया, उसको रुस्वा कर दिया। अल्लाह के नाम पर मांगा था, उसने मना कर दिया, जलील और रुस्वा किया और कहा अगर नहीं निकले तो धक्के मार के निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देते हो कोई बात नहीं। अपना सारा मामला, अपना सारा हाल उसने अल्लाह की सपोर्ट कर दिया कि अल्लाह सब बेहतर जानता है कि कौन क्या है, कौन कैसा है, मैं रोजे से हूं या नहीं हूं, अल्लाह सब जानता है। इसका बदला अल्लाह ताला लेगा और अल्लाह ताला मुझे रिज्क अता फरमाएगा तो मैं इफ्तार करूंगा। इतना कह के वो वहां से चला गया। अब इसने क्या किया, इफ्तार का टाइम हुआ, अजान हुई, नमाज पढ़ी, इसने इफ्तार किया, नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद जो भी इसका मामूल था वो इसने किया। उसके बाद इशा का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, तरावीह अदा की, अपने घर पर आया, सो गया। सो गया, जब आंख लगी तो ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि क़यामत बर्पा हो गई, क़यामत बर्पा हो गई और इसके जो आमाल हैं वो एक तराजू में रखे हुए हैं, आमाल तौले जा रहे हैं। इसने क्या देखा कि आमाल बिखर रहे हैं, आमाल इधर उधर गिर रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसने किसी से पूछा कि मैंने तो इबादत भी की, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी, मैंने रोजे भी रखे, मैंने पाबंदियां की हैं, लेकिन मेरे जो आमाल हैं वो बिखर रहे हैं, ऐसा क्या है? तो एक फरिश्ते ने कहा कि वाकई तूने इबादत की है, वाकई तूने रोजे रखे हैं, तूने नमाजें अदा की हैं, लेकिन तूने अल्लाह के एक बंदे को जलील किया है, तूने अल्लाह के एक बंदे को रुस्वा किया है। तेरे दरवाजे पर अल्लाह का एक बंदा आया था, उसने अल्लाह के नाम से तुझसे सवाल किया था, तुझसे इफ्तारी के लिए कुछ सामान मांगा था कि वो रोजा इफ्तार कर ले, लेकिन तूने नहीं दिया। सिर्फ तूने मना ही नहीं किया बल्कि उसे रुस्वा भी किया, उसे जलील भी किया। और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि अल्लाह के नाम से कोई मांगे फिर वो बंदा उसे रुस्वा और जलील करके भेज दे। हमारा मुआशरा भी ऐसा ही है, अगर दरवाजे पर कोई मांगने वाला पहुंच जाए तो समझते हैं कि माल घट जाएगा। इसको एक कटोरी दो कटोरी आटा देने में बहुत बड़ी बात समझते हैं कि माल हमारा घट जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं है जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है, उसमें अल्लाह ताला बरकतें पैदा कर देता है। ये हमारी सोच है जिसे हमें अपने ज़हनों से निकालना चाहिए। अगर किसी के दरवाजे पर दिन भर में 100 भी फकीर आते हों, 100 भी गुरबा और मसाकिन आते हों, और अगर वो 100 को भी
वापस ना लौटाए, अपने माल से कुछ ना कुछ दे दे, घटता नहीं, तब भी उसका माल घटेगा नहीं, बल्कि उसका माल और ज्यादा बढ़ेगा, उसमें बरकतें होंगी। लेकिन इनके माइंड से ये निकालना पड़ेगा ना, इसको अपने जहन से ये बाहर निकालना पड़ेगा कि माल देने से माल घटता नहीं है, माल देने से माल बढ़ा करता है। अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता फरमाता है। तो हमारे दरवाजे पर आज कोई आता है तो हम उसको डायरेक्ट कह देते हैं, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, घटेगा नहीं, बेशक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या दूं आपको, आगे बढ़ के देखो। डायरेक्ट यही हमारी जबान पर निकलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ के देखो। अरे भाई तेरे यहाँ सारी चीजें मौजूद है, सारा कुछ है, फिर भी तू कहता कि हमारे कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आता, अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह ने तुझे सारी चीजें दी हैं, सब कुछ अता किया है, फिर भी उसका बंदा तेरे दरवाजे पर उसका नाम लेके मांग रहा है, तो तू कहता हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो माल फिर नहीं बढ़ता है, फिर वो माल घटा करता है और उस माल में बरकत नहीं होती है, वो माल ऐसे ही बर्बाद हो जाया करता है। जो माल अल्लाह की राह में खर्च ना हो सके, फिर वो किस काम का माल है? तुम्हारे यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम कहते हो कि कुछ नहीं है, आगे बढ़ के देखो, उसके दिल से भी दुआएं नहीं निकलती होंगी। तो कभी गरीब मजबूर मजलूम की बद्दुआएं ना लिया करें। गरीब मजबूर मजलूम की अगर दुआएं लिया करेंगे तो वो तुम्हारे हक में बेहतर है, और उन दुआओं के सदके से अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे, तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा बरकतें होंगी। तो इसने जलील किया, तो फरिश्ते ने कहा कि तूने उसे जलील किया, रुसवा किया, वो रोजे से था और उसने इफ्तार के लिए तुझसे कुछ मांगा था, तूने कुछ भी नहीं दिया और जलील और रुसवा करके भेज दिया, यही वजह है कि तेरे आमाल बिखर रहे हैं। अब जैसे ही उसने ये सुना तो रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आ गया, आंख खुल गई। आंख खुली तो बहुत डर चुका था, फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक, ऐ मौला, मुझे माफ फरमा दे, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं जानता था कि मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं समझता था कि दरवाजे से फकीर को भेज दूंगा तो उसका कोई जुर्म नहीं, उसका कोई गुनाह नहीं, लेकिन या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आज से मैं सच्ची तौबा करता हूं कि आज से मेरे दरवाजे पर कोई फकीर आएगा ना, उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटा लूंगा, उसको कुछ ना कुछ जरूर दिया करूंगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, तूने सब कुछ अता किया है, तेरी अताओं की मुझ पर कमी नहीं है, तूने बहुत अता किया है, बहुत अता किया है। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं मेरे दरवाजे पर कोई आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाने वाला हूं, मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमाने वाला हूं, तुझे बख्शने वाला मैं हूं, तू आ तो सही। बंदा एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला फरमाता है सारे गुनाह माफ कर दिए तेरे। एक सच्ची तौबा से अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को माफ कर देता है जैसे उसके कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक हुकूकुल्लाह होता है, एक हुकूकुल अब्द होता है। हुकूकुल्लाह तो माफ हो सकता है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, अल्लाह ताला माफ कर सकता है, वो अल्लाह की मर्जी है, माफ करे या ना करे। लेकिन हुकूकुल अब्द जो होता है, वो जब तक बंदा उसे माफ नहीं करता है ना, अल्लाह भी माफ नहीं करता। आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को जलील और रुसवा करके उसे मजबूर कर दिया, किसी पर जुल्म कर दिया, किसी के पैसे खा लिए, किसी को नाहक आप परेशान कर रहे हैं, उसका दिल दुखा आपकी वजह से, तो जब तक आप उससे माफी नहीं तलब करेंगे अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। इसने उसी रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और सच्ची तौबा की, और सच्ची तौबा करने के बाद सुबह ये तलाश करने लगा उसी इंसान को, उसी फकीर को। कई दिन इसने तलाश किया, उसके बाद वो ऐसी जगह पर मिला जहां पर गुरबा और मसाकीन उनका डेरा लगा हुआ था, वहीं पर सारे लोग मांगने वाले जमा थे, तो वहीं पर वो बैठा मिला। इसने उसके पास जाके और उससे माफी तलब की और कहा मुझे माफ कर दे भाई, मुझे नहीं पता था कि मैंने ये इतना बड़ा जुर्म कर दिया है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, भाई मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे मेरा क्या है? उसने कहा मैंने उस टाइम भी तुम्हें कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, तुमने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मैंने सारी शिकायत अल्लाह को पेश कर दी कि ऐ अल्लाह तू ही जान, क्योंकि मैं अपना सारा हाल, अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। और जो अपना सारा हाल, जो अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है तो फिर अल्लाह ताला उसका बदला लिया करता है। अगर कोई मजलूम है, कोई जुल्म कर रहा है, एक जालिम है, एक मजलूम है, और जालिम जुल्म कर रहा है, मजलूम अगर सारा मामला, सारा हाल अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि अल्लाह ताला तू ही इसको निपट, तू ही इसका बदला ले, तो अल्लाह ताला जालिम को तबाह बर्बाद कर देता है। हाँ, मजलूम की बद्दुआ बहुत असर रखती है। इधर मजलूम के हाथ उठते हैं, जालिम को अल्लाह ताला तबाह कर देता है।
تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم نہ بنائے. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی